लोग अछूत हैं, नीची जात में हम लोग आते हैं, हम लोगों को पढ़ने लिखने का कोई हक अधिकार नहीं दिया मैया। हाँ, अछूत कौन होता है तुझे पता नहीं है माँ? क्या? अ माने आकाश और छू माने छूना। जिसे हम छू नहीं सकते उसे अछूत कहा जाता है। सुन कहिए। मैं बता रहा हूं मैया। हाँ हाँ। हेलो हेलो। अछूत सूरज को कहते हैं। क्या? सुन मैया। हाँ हाँ। और जो छूने में नहीं आता है अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो बहुत दूर कहलाता अछूत बिछी को कहते हैं छूते ही पंख हमें देता है। अछूत सर्प को कहते हैं छूने पे जो डस लेता है। अछूत आग को कहते हैं छूने पर तुरंत जलाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो तन में रोग आती मैया। हाँ। तुझे पता नहीं अछूत कौन होता? अछूत चंद्रमा है, बहुत दूर है। अछूत सूरज है, अछूत आग है, छूते ही जला देती है। अछूत बीछी है, छूने पे डंक मार देता है। अछूत सांप है, छूते ही डस लेता है। बेटा, अछूत शराब है जो अच्छे इंसान को पागल बना देती है। आप कह तो सच रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ जन्म चित्र लोगों ने इंसानों को छूत बता दिया है मैया। हाँ। हमारे अंदर वो ऐसी कौन सी कमी है जिस कारण से हमें अछूत बताया गया? मैया। सुनो। कहिए। सुनो ललाधरी ध्यान बातिया जी तो करी समझाती। मेरी प्राणन प्यारी लाल बातिया जी तो को समझाती। बेटा बेटा, कहिए मैया। अगर तुम पढ़ने के लिए जाओगे ना हाँ हाँ। तो तुम्हें जाति का नाम पूछ करके मार मार करके तुम्हारा बुला हार कर देंगे। इसलिए सुनो। लला मेरे प्राण से प्यारो, लला मेरे प्राण से प्यारो। अरे मानो मेरी बात लालना अपनी समझाना भैया।
मैया। आराम से घर पे रहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटा को कोई मार पीट के भगा दे। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी मैया हाँ। कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम नीचे हैं? ये कैसे साबित किया जा सकता है कि हम नीचे हैं माँ? बेटा धर्म ग्रंथों में चौथे वर्ण में हम लोगों को नीचा साबित कर दिया, आपका छूत बता दिया। जैसा लोगों ने लिख दिया है उसी प्रकार से हम लोगों को कोई भी हक अधिकार नहीं दिया गया। मैया हाँ जो अपने आप को ऊंचा कहे हाँ उनका ला वही सूरज की धूप हमारे घर में आती है और वही उनके घर में आती है। वही बरसात हमारे यहाँ होती है तो वही बरसात उनके घर में होती है। मैया बड़े हम कहाँ से ऊंचे नीचे हो गए? बात में से बात कहाँ से तुम्हें इतना दिमाग आ जाता है? कहाँ मैया से आया है? हाँ स्कूल में हमें यह पढ़ाया गया कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी मैया होती है। हाँ हाँ और जो आज हमें ज्ञान मिला है मैया तेरी देन है। जानते हैं लेकिन अगर हमारा दाखिला नहीं हुआ माँ जो दुनिया में जीना नहीं चाहते। नहीं लाला ऐसे नहीं कहते हैं। अरे अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है मैं तुम्हारे पिताजी से जाकर के गुजारिश करूंगी। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारा दाखिला कराएंगे मैं अवश्य दाखिला कराऊंगी। ठीक है मैया जैसी आपकी आज्ञा। 50 रुपए राम कुमार ठेकेदार की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राम कुमार की तरफ से दान दिया है। तथागत बुद्ध की दया बनी रहे यही मंगल कामना करती हूँ। स्वामी कहिए। ऐसा करिए हमारे घर में जो बेटा रामजी राव है ना हाँ हाँ बड़े बेटा की इच्छा है। उस लाला ने किसी को बच्चों को पढ़ते हुए जाते हुए देख लिया। क्या उसने देखा? जिद ठान गया है। इसलिए सुनो कहिए। हाथ जोड़ी विनती करूं सुनो मेरी अरदास। छोटा मेरा लाल है तो मानो मेरी बात। स्वामी कहिए। आजियन ने बिने मेरी करी जोड़ी कर एक कहना मेरा तुम मानो पिया।
लिखने का हक अधिकार नहीं है, लेकिन जाएंगे मास्टर से जाकर के गुजारिश करेंगे। ठीक है। इधर मालौजी सतपाल अपने बेटा रामजी राव को स्कूल में ले जाकर के दाखिला किसी तरह से करा देते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, यहां तक कि मिडिल पास करा दिया। और जब मिडिल पास कराया तो उधर थाना जिला पड़ता था। थाना जिला के एक मुरबाड़कर थे, उनके घर में जो बेटी सयानी हो रही थी जिसका नाम था भीमाबाई। तो मुरबाड़कर अपनी भीमाबाई बेटी की शादी करने के लिए ये रामजी राव के घर पर चले आए और रामजी राव के साथ में भीमाबाई की शादी का रिश्ता तय करते हैं। आरे थाना जिला के मुरबाड़कर जो सूबेदार भाई, वो थाना जिला के मुरबाड़कर जो सूबेदार भाई, जिनके घर में एक बेटी है भीमाबाई मेरे भाई। महाराज राव के घर पर पहुंचे जाए, रामजी राव के संग तुम्हारी पोती। अब तुम्हारा सावर भीमा को भाई सावर को प्रेम से रहते हैं दोनों, प्रेम से रहते भैया राव सावर भीमा दोनों। अब तो रामजी राव का विवाह भीमाबाई नाम की दुल्हन से हो गया। और जब भीमाबाई के साथ में विवाह हुआ, आरे संतान बिना रे दुखी भारी, संतान बिना रे दुख भारी, आए कई द्वार संतत धारी। भोजन ते करे खातरी तारी तारी रे तारी, लय बुलाए संतत पोतारी। मैया भीमाबाई के आंगन में एक संत जी का पदार्पण हुआ। मैया भीमा ने संत जी को घर में जब बुलाया है, भोजन तारी तारी रे तारी, लरे बुलाए संतत पोधारी। भीमाबाई मैया के आंगन में एक महात्मा जी आए। उन महात्मा का नाम क्या था? तुकाराम, जो कबीर पंथी थे। और इसी बीच सत्यपाल टेलर ये 20 रुपया
ढकपुरा मीरापुर के रहने वाले मंच पे हमें दान दे रहे हैं। और ये भैया भारती आरती नाथन मुन्ना लाल ढकपुरा मीरापुर, और 10 रुपया वैष्णवी नाथन मुन्ना लाल ढकपुरा मीरापुर से ये हमें मंच पे सम्मानित करते हैं। बुद्ध संघ से जय मंगल हो। मैया भीमा बाई के घर में जब संत आए, और संत कौन थे? तुकाराम, कबीर समाज से जुड़े हुए वो संत थे। मैया भीमा बाई के परिवार के चाचा लगते थे, परिवारी। और इसी बीच इस कमेटी में जो दान आया है, ये 30 रुपया सुरजा देवी पत्नी ब्रजलाल ढकपुरा मीरापुर, 51 रुपया ओमपाल सगराय, 51 रुपया राधे श्याम मियां स्वर, 51 रुपया भानु टेलर सगराय, 20 रुपया गुलाब सिंह पुत्र शरणपाल ढकपुरा मीरापुर, 200 रुपया राजवीर पुत्र मुन्ना लाल, 50 रुपया मनोज एवं वीरेश, 50 रुपया राम कुमार ठेकेदार, 50 रुपया मोर कली पत्नी मोर सिंह ठेकेदार, 50 रुपया मोर सिंह ठेकेदार, 20 रुपया जगदेवी पुत्री सत्यपाल टेलर, 80 रुपया मुन्ना लाल मिस्त्री, 20 रुपया आकाश पुत्र नरेश, 50 रुपया ओमपाल सगराय, 20 रुपया सुनील पुत्र हरिचंद ढकपुरा मीरापुर, 20 रुपया गीता पत्नी सुनील, 20 रुपया सौभाग्य गौतम पुत्र सुनील, 20 रुपया मीनाक्षी गौतम पुत्री सुनील, 20 रुपया जतिन गौतम पुत्र सुनील ढकपुरा मीरापुर के सभी रहने वाले हैं। ये बुद्ध भीम कथा में दान करते हैं। बुद्ध धम्म से जय मंगल हो। तो साथियों, संत तुकाराम का जब पदार्पण हुआ उस घर में, तो मैया भीमा बाई ने उन संत जी को अपने घर में बुलवा लिया। संत को जब अपने आंगन में बुलवाया, तो मैया भीमा बाई भोजन कराती हैं, और भोजन करवाने के बाद संत से पूछने लगी मैया भीमा बाई, हल हे मुनवर, आप हमारे दरवाजे तक चल कर के आए हो। मैं पूछना तो ये चाहती हूँ, मेरी शादी हुए कई साल व्यतीत हो गए, लेकिन इस आंगन में हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। कैसी मेरी किस्मत है। हे देवी, हाँ, पुत्र देना और न देना, दे करके छीन लेना, ये सब प्रकृति की माया है। मुनवर, कहिए। प्रकृति की माया है, लेकिन मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे एक बेटा नहीं। मेरी किस्मत में करिए बेटी भी मुझे दर्शन हो गए होते, तो मेरा ये घर आंगन शोभामान बना रहता। बेटी, हाँ, इतना परेशान मत होइए, समय आने पर तेरे घर में पुत्र भी होगा। इतनी परेशान मत होइए देवी। मुनवर, कहिए। ये तो मैं जानती हूँ, दुनिया में मेरा कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता है। कहना चाहती हूँ, सुनिए।
देवी। ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं जो मुझे एक संतान का मौका नहीं मिला है। हे देवी, बरनी हुई गई मेरी प्रार्थना की, बैठेगी सभा में दामन भर भी मेहर को आप भुजा बसा। बेटी, कहीं तुम्हारे नसीब में, तेरी किस्मत में एक नहीं, दो नहीं, अरे तेरे नसीब में 14 संतानें लिखी हैं। हे देवी, मुनबर, तेरे ये मस्तिष्क आप की, क्या कह रहे हो? तेरे मस्तिष्क की रेखाएं ये बता रही हैं कि तेरी किस्मत में 14 संतानें लिखी हैं। लेकिन हे देवी, उन 14 संतानों में 9 बच्चे तेरे बालकाल में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 14वां पुत्र जो तेरी कोख से पैदा होगा वो ऐसी वैसी संतान नहीं देवी, देवी शक्ति के रूप में वो बालक पैदा होगा। सत्य जी, कहिए, क्या आप ये सत्य कह रहे हो? सत्य वचन देवी, तेरी कोख से 14 संतानें जन्म लेंगी और 9 संतानें जन्म लेते लेते मर जाएंगी। 5 संतानों का केवल तुझे सुख भोग प्राप्त होगा। उनमें से 14वीं संतान जो इस भारत भूमि पर आएगी वो ऐसी वैसी संतान नहीं होगी। जिस बच्चे की घर घर में पूजा होगी उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और ये वीरेश और मनोज चाचा भतीजे 50 मुद्राएं दान कर रहे हैं। कमेटी के लिए सहयोग राशि 50 मुद्राओं की मनोज और वीरेश सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। मनोज वीरेश भैया रे तुम फालो तो यार फूलो, और भीमा राव के संग में बाला नाम झूलो। मेरे भ्राता तुमको देते यही आशीष और सदा सुखारी भैया रखिए। भैया करो बुद्ध प्रेम तुम्हारा, भैया भैया। तो इधर मैया भीमा बाई को देखिए, संत तुकाराम जो इनके परिवार के चाचा थे वो बताने लगे, भीमा
कहिए। आरे पुत्र 14वां होए कोख से तेरे जो अवतारी, और देवी शक्ति के रूप में बेटा हो कुमार बलधारी। मेरी बेटी को दे दियो वरदान और दलतन को भगवान रचे गोपाल। भारत रत्न हो जाएगा घर जा, भारत रत्न हो घर जा। पूजे जाने को है घर घर पूजे जा, भारत रत्न हो जाएगा घर घर। संत तुकाराम ने कहा देवी कहिए। तेरी कोख से 14वां पुत्र होगा, उस बच्चे के हाथों से भारत का नया कानून लिखा जाएगा, जिस बच्चे की घर घर में पूजा होगी। और जिस समय ये तेरा बालक पैदा होगा वो ऐसी वैसी संतान नहीं, देवी शक्ति के रूप में वो बालक होगा। संत जी कहिए। ये आप क्या कह रहे हो? अरे इतने दिन हो गए आप तो संताने की बात करते हो, लेकिन मुझे तो अभी तक एक बेटी तक नहीं मिली है। बेटी हाँ। धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, तेरी 14वीं संतान आएगी, उसके लिए मेरी आंखों में आंसू बरस रहे हैं। आखिर अरे रोने को जिंदगी भीमा बाई की पड़ी है, लेकिन आप कहते कहते आपकी आंखों में आंसू क्यों झलक पड़े हैं सर? देवी हाँ। बड़ी हटीली हो, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, हाँ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं देवी। क्या? कि जिस समय तेरी कोख से 14वां बेटा पैदा होगा, उस समय ये मेरा शरीर दुनिया में नहीं रहेगा। जब तेरी कोख से 14वां पुत्र पैदा होगा, उस समय मेरा जर्जर शरीर दुनिया से विदा हो जाएगा। जिस बच्चे की घर घर में पूजा होगी, उस बच्चे के मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा देवी। मुनिवर, हाँ, क्या आप सत्य कह रहे हो? यही कारण है कि आपका रोने का? मेरी आंखों में आंसुओं के आने का यही कारण है देवी। ठीक है मुनिवर, जैसा आपने बताया मेरे दिल को धैर्य धारण कराया, इंतजार करूंगी तुम्हारी बातों का। देखिए ऐसे ऐसे संत हुआ करते थे उस समय। मैया भीमा बाई के भविष्य के बारे में बताया। और महात्मा तो आजकल के भी, आजकल के महात्मा और जो खेच रहे एक दूसरे की आत्मा, और ताई से न देखन को ना मिल तो परमात्मा। आजकल के महात्मा कहाँ है? आजकल के महात्मा है कैसे मालूम है कि अधिक संत तो वो हुए, कौन हुए? अधिक संत तो वो हुए जो हुए गृहस्थी से तंग, और घर वाली से जब ना बनी तो लीने कपड़े रंग। घरवाली से लड़ाई हो गई और घरवाली ने कही दारिया जा से बढ़िया महात्मा ही बन जा, तो महात्मा बने गए। लीने कपड़े रंग किसी की मर गई नारी, और काऊ ने छीनी किसी की जमीन, काऊ को लगी बीमारी। कहे प्रेमी कवि राय बहुत से इनमें अपराधी, कोई काम से बचो फिरे और काऊ की नाय भाई शादी। काऊ को ब्याह नाय भवता से महात्मा बने गए, और कोई काम से बचो फिर रहता से महात्मा बने गए। आजकल लेकिन महात्मा की दशा तो ये है।
और वो भी संत थे जो मैया भीमा बाई के भविष्य के बारे में बता करके गए। वो भी संत थे, लेकिन प्यारे भाइयों, भविष्य फल बतलाई कर संत किए प्रस्थान, अब आगे की दास्तां सुनियो सकल सुजान। 10 रुपया भैया करण सिंह ढकपुरा मीरापुर से। पुत्र राजकुमार और 10 रुपया आरती ढकपुरा मीरापुर से और 10 रुपया वैष्णवी ढकपुरा मीरापुर से। इनकी पुत्री राजवीर सिंह। और 10 रुपया ढकपुरा से मुन्ना लाल भैया। ये हमारे लिए अपने कर कमलों से मंच पर दान किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये 100 मुद्राएं मंच पे हमें सम्मानित करके जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो, परिवार इनका पढ़े लिखे महान बने ऐसी कामना करता हूं। बोलिए बुद्ध भगवान की, बाबा साहब जी। तो इधर संत तुकाराम मैया भीमा बाई के भविष्य के बारे में बता करके चले गए। और मैया भीमा बाई को ऐसी भगवान बुद्ध की दया हुई कि भीमा मैया ने गर्भ धारण कर लिया। और जब गर्भ धारण किया तो मैया भीमा बाई आस लगा रही है कि कौन सा दिन होगा जब मेरी कोख से एक बेटा पैदा होगा। कि बीत गए 9 मास लगाई आस मातन भाई, और थोड़े दिन के बाद में एक बेटा जन्म। मैया भीमा बाई के गर्भ से कुछ ही समय के बाद एक बेटा ने जन्म लिया। बीत गए 9 मास लगाई आस मातन भाई, मातन भाई, और थोड़े दिन के बाद में एक बेटा जन्म आई। धारी बेटा मारा रो सर कोया रूस धारी। मैया भीमा बाई का वो बालक 15 दिन तक जीवित रहा और 15 दिन के बाद बीमार होकर के खत्म हो गया। मैया भीमा बाई ने उस बेटा को अपनी गोद में लंबा लंबा लेटा लिया। फपक फपक करके वो मैया रोने लगी। लव के बेटा को लुटाई है, परम रखे लुटाई है। है
इधर मैया भीमा बाई के गर्भ से जब एक बेटा ने जन्म लिया और 15 दिन तक वो बालक जिंदा रहा, 15 दिन के बाद बीमार होके खत्म हो गया। और जब 15 दिन के बाद बीमार होके खत्म हो गया तो मैया भीमा बाई उस बालक को गोद में लिटा करके फूट फूट कर रो रहे। उस मैया के दिल से पूछो, जिस मैया के काफी समय से आस लगाने के बाद उस मैया को अगर एक बेटा मिले और वो भी बेटा अगर उसकी गोदी में ना रहे, भला उस मैया के दिल पर क्या बीतेगी। मैया भीमा बाई का वो बालक जब खत्म हो जाता है, भीमा बाई मैया उस बेटा को गोद में लेकर के रो रही है। मैया भीमा बाई उस बालक की लाश गोद में लेकर के रोती रही। हेलो हेलो, मैंने तो बड़ी आस लगाई थी कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उस बेटा को मैं स्वयं अपनी मुसीबत उठाऊंगी, लेकिन बेटा को पाल पल उसके बड़ा करूंगी। कहाँ जा रही हूँ? कम से कम अपनी मैया से तो बातें तो करते चले जाते। बेटा मेरे लाला मेरे, बेटा मेरे तो कहाँ गया बेटा। अरे आंखें खोलो, तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है मेरे लाल। बड़े दिनों के बाद मेरी गोदी में एक फूल खिला, वो भी अपनी मैया को छोड़ करके चला जा रहा है। बेटा
बेचारा मेरी गोदी से आज चला जा रहा है। बड़े मैंने आस लगाई थी, अखियां खोल के बोल सुनाई दे, जा मैया कौन के वचन सुनाई दे। अरे बड़े दिनों की बात तो मेरे आंगन में आए, वो भी अपनी मैया को छोड़ करके दुनिया से रवाना हो गए। इधर मैया भीमा बाई अपने बेटा की लाश को लेकर के गोद में रोती रही। इधर इनके पिता रामजी राव ये सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। इनकी पदोन्नति हो जाती है और ये महार रेजिमेंट में एक सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त हो गए। पहला बेटा जन्म लिया, खत्म हो गया। मैया भीमा बाई बड़ा दुखी हुई। जैसा संत ने बताया कि तेरे बच्चे 9 खत्म हो जाएंगे, बच्चे जन्म लेते रहे, खत्म होते रहे। कुछ ही समय के बाद जब वक्त धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है कि मैया भीमा बाई ने ऐसी भगवान बुद्ध की करुणा दया हुई कि फिर से गर्भ धारण कर लिया। और जब फिर से गर्भ धारण किया तो बड़ी खुश हुई है वो मैया भीमा कि धीरे धीरे बात बीत रहो। महाराज देख के बाबुल हरसा, बाला राव नाम लला को, बाला राव नाम लला को अरे रख ली लो हरसा। अब तो धीरे धीरे आज समय में पलटा खाओ भैया, धीरे धीरे आज समय में पलटा खाओ। अरे पलटा खाओ है समय में पलटा खाओ भैया, धीरे धीरे आज के। मैया भीमा बाई के गर्भ से कुछ समय के बाद एक बेटा ने जन्म लिया, जिस बेटा का नाम रखा बाला राव। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद में 2 बेटियों ने और जन्म लिया, जिन बेटियों के नाम क्या रखे? एक बेटी का नाम तुलसा और एक का नाम मंजुला। तुलसा मंजुला नाम रखा। उसके बाद
एक बेटा ने और जन्म लिया, जिस बेटा का नाम रखा आनंद राव। और तो 4 बच्चे उस घर में हो जाते हैं। मैया भीमा बड़ी खुश हो रही है उन बच्चों को देख करके। तब तक भीमा बाई की जो सासुल थी जोराबाई, वो बीमार हो गई। काफी समय से मैया जोराबाई बीमार चल रही थी कि बहुत दिनन से चल रही जोराबाई बीमार, हुए आर्थिक ग्रस्त से मालो जी लाचार। मैया जोराबाई जब बीमार हुई तो उसी गांव में एक वैद्य आवाज लगा रहा था, हर मर्ज की मैं दवा करता हूं। तो राम जी राव ने देखा कि मेरी मैया भी बीमार है, वैद्य को बुला के ले आओ। वैद्य के पास में गए और वैद्य से कहा कि मेरी माँ बीमार है, चल के इलाज कर दो। तो वैद्य ने कहा तुम अपनी जाति बताओ। अपनी जाति जब बताई तो वैद्य ने धक्का दे करके भगा दिया और कहा कि तुमने क्यों जन्म लिया महार जाति में, जा तेरी मैया मर रही है तो मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। और पहले ऐसा होता था, अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो अगर किसी ने जात बता दी तो दवाई नहीं मिलती थी। मैया भीमाबाई की सासुल खत्म हो गई बिना इलाज के। और जब सासुल खत्म हो गई तो मैया भीमाबाई बड़ी दुखी हुई कि मेरी सास खत्म हो गई बिना इलाज के। पहले डॉक्टर भी ऐसे थे, जब पीछे से आगे निकाल लगी बच्चों ने, जितने जो पीछे हैं सब आगे। पीछे कोई ना हो, जो देखो कितने बच्चे हैं पीछे, निकाल लाओ ना। इधर जब भीमाबाई की सासुल जो खत्म हो गई बिना इलाज के, और भीमाबाई आस लगाए हुए हैं कि कौन सा दिन होगा जब मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा। राम जी रात सेना में सूबेदार हैं और मैया भीमाबाई घर में इंतजार कर रही है। ऐसी बुद्ध की कृपा होती है कि भीमाबाई ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया 8-9 माह व्यतीत होते हैं। मैया भीमाबाई को आस लगाए हुए है और सोच रही है वो मैया भीमा, हेलो, जैसा संत जी बता करके चले गए हैं जो 14वीं संतान पैदा होगी, संत जी ने बताया कि दुनिया में नाम रोशन करेगा। जो भी मेरी 14वीं संतान पैदा होगी उस बेटा को बड़े हर्ष उल्लास के साथ में पाला आन पलोस के बड़ा करूंगी। मेरे दिल में अधिक विचार और हो बे कुमर मेरे अवतार।
मैया भीमा बाई बड़ी आस लगाए हुए हैं, मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा और मेरे सारे झंझट करके दूर हो जाएंगे। मैया भीमा बाई गर्भ धारण कर चुकी थी और पिता रामजी राव जो सेना में सूबेदार थे यानी फौजी, ये बाबा साहब के पिता थे फौजी। बाबा साहब के पिता थे फौजी। ये जो फौजी देख रहे हैं ना, लोग कुछ गाने वाले कह देते हैं बाबा साहब बहुत गरीब थे। एक बात बताओ, बाबा साहब के पिताजी जब फौजी थे तो गरीबी कहां से आई? गरीबी थी नहीं। बाबा साहब पर गरीबी एक बार आई थी जब बाबा साहब के माँ बाप खत्म हो गए और बाबा साहब जब लंदन पढ़ने गए तब जरूर थोड़ी कमजोरी आई, नहीं तो बाबा साहब के पिता और बाबा साहब के नाना जो मुरबाड़ करते वो भी मेजर थे। भीमा बाई जो थी ये मेजर की लड़की थी। ननिहाल वाले भी सरकारी अधिकारी और पिता तो फौजी थे ही थे। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर शुरू से मजबूत रहे। इनके पिता रामजी राव ये सेना में सूबेदार थे, इनकी पदोन्नति हो गई, ये सूबेदार के पद पर नियुक्त हो गए। और भीमाबाई मैया इन्होंने गर्भ धारण किया और 10वां माह चल रहा था। अप्रैल का जब महीना आया, जो अब महीना अप्रैल का आने वाला है, यही महीना था। और साथ ही आपको बता दें, जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ तो दिन भी 14 अप्रैल और कमरा नंबर भी 14 था। जो भी माता बहने टॉफी लुटाने के लिए लाई हैं वे अपने हाथों में रखें, और जिन पे टॉफी नहीं है वो फूल ले ले हाथों में, ठीक है। फूल दे दो माता बहनों के हाथों, जिनके पास में टॉफी नहीं है उनके हाथों में फूल पहुंचा दो। चौदह अप्रैल सन 1891 ईस्वी भाई भीमा बाई के गर्भ से और पैदा भऊ बलदाई। बोले बाबा साहब की, बाबा साहब की। सब लोग बैठ जाओ भैया।
तारे टूटन लागे तो सूरज ज्योत मंद हो जाए। बिजली चमकती है रे अंबर में जो चमक नंगी तलवार। और खुलत बत्ती सी है रे बेटा की तो पौना हो तो स्वर्ग में जाए। भैया दिन 14 अप्रैल जन्म मेरे भीमन लियो। अब तो दिन 14 अप्रैल जन्म मेरे भीमन लियो। अरे भीमन लियो है जन्म मेरे भीमन लियो है। भैया दिन 14 अप्रैल के भैया। बोले बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहब अम्बेडकर ने और ये हमारे भैया राम कुमार ठेकेदार है योरी ललना ललना छबदार भयोरी ललना। ललना छविदार भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। और जो भी माता बहन बाबा साहब के जन्म की खुशी में नाचना चाहे वो आज नाच सकती हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है। ललना छविदार भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। ये अंगना बीच पड़ो है पलना पलना में झूलत है ललना ललना दे गया से फूलना फूलना ललना छविदार भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। ललना छविदार भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। अंगना बीच पड़ो है पलना पलना में झूलत है ललना ललना यो पर घूम फिरा होरी बीजना बीजना ललना छविदार भयोरी बीजना छविदार भयोरी बीजना। ललना छविदार भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। मैंने अपने भीम जी जान बेचाना राम दिया रंगना में। मैंने अपने भीम जी
ये पटाखे तुमसे मना करी तो चलाओ। आप लोगों से कितनी बार कहा, अब कमेटी के लोग होकर बाकी लोग सब बैठ जाइए अपनी जगह। सबसे बड़ी कमी है आप लोग बैठ नहीं रहे। हम तो पहले गांव ऐसे देख रहे हैं जो कहने से ना ही बैठ रहे।
बोली तथागत। 50 रुपया गई पकड़ा, आज सभा में बहना आए, लोहे अपना नाम कमाए। 30 रुपया गए पकड़ा, आज सभा आए सभा लोहे अपना नाम कमाई। इस सभा नाहर डटी लोहे अपना नाम कमाई। मनोज भैया और वीरेश चाचा भतीजे ढकुआ मीरापुर से ये बाबा साहब के जन्म पर खुश होकर के 50 रुपया दान कर रहे हैं। ये मनोज वीरेश की परनी है, 50 रुपया के है पकड़ा है। आज सभा नाहर डटी है, 50 के नोट लगा। 50 रुपया पवित्र कमाई, मेरे बाजे चरण सिंह सागर की बरनी, 20 को नोट धरो रवीश गौतम की बरनी है। रवीश गौतम की बरनी है, 20 को नोट करो न्योछा। पवन कुमार की बरनी है, पुत्र धन के कहला। और 20 रुपया पवित्र कमाई, मेरे बाजे पे धरी उतार। प्रदीप भैया की बरनी है, 20 को नोट प्रेम बालक 50 रुपया आए भीम के प्यार। सूरज सागर तीरे बरनी है, और 50 को नोट धरो। और 50 रुपया पवित्र कमाई, मेरे बाजे बज धरो। और ये 50 मुद्रा मूर्ति ठेकेदार, मोती ठेकेदार, मोती मोर सिंह के ठेकेदार है, 50 रुपया के पकड़ा। और 50 रुपया पवित्र कमाई, मेरे बाजे पे धर।